जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुराज टॉकिंग शो में। आज का हमारा शो का टॉपिक है ईरान और अमेरिका का ये जो वार चल रहा है, इस पर हम बात करना चाहेंगे। आप सभी को पता ही है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उनकी इस जॉइंट ऑपरेशन में, मतलब अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में उनकी डेथ हो चुकी है। उनके साथ उनके कोई परिजन के लोग भी थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है। और कोई सुप्रीम लीडर भी थे उनके देश के, मतलब बड़े बड़े पदाधिकारी, उनकी भी वहाँ पर डेथ हो चुकी है। अमेरिका खुद को सुप्रीम लीडर बताने के लिए या पावरफुल बताने के लिए ऐसे अटैक करते रहता है, ये सबको पता है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देखते हो तो आपको ये बात पता ही होगी कि अमेरिका किस तरीके से खुद को सही साबित की हुआ, खुद की पावर बताने के लिए ऐसे अटैक करते रहता है। मुझे हैरत इस बात की हुई कि वो अटैक हुआ, वो उनकी डेथ हुई, ये तो दुखद ही है। इस पर क्रिया अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चल रही है, दी जा रही है, लेकिन हमारे देश में इसके लिए मातम छाया हुआ है, विशिष्ट शहरों में, विशिष्ट एक इलाकों में। और कई कई तो पत्थरबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। फिर मैं सोच में पड़ गया कि भाई, ये ईरान के जो नेता है, इनने इंडिया में ऐसा क्या काम कर दिया? कहाँ स्कूल बनवा दी, हॉस्पिटल बनवा दिया, कहाँ पर इनने मतलब विकास की एक लड़ी लगा दी होंगी, तभी इतना हो रहा है सब। चेक किया, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं। फिर ये क्यों रो रहे हैं? अरे फिर बाद में समझ आया, अरे बाप रे, इसमें भी आ गई जाति धर्म, ये सब आ गया। मतलब उसमें भी जाति और धर्म देखा गया, और उसमें भी वही घिसा पिसा जो हजारों साल से हमारे देश में हो ही रहा है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हम उसे सुप्रीम लीडर मान लेते हैं हमारे देश का। लेकिन तुम यही भूल जाते हो भाई साहब, तुम्हें आइडेंटिटी इंडिया से मिलती है। तुम्हें खाना पीना, धरती, रहने के लिए घर, पानी, ये सब कहाँ पर मिलता है? यहाँ पर इंडिया में। आपके लिए जान देने वाला एक इंडियन सोल्जर है, आपकी रक्षा के लिए खड़ा होने वाला एक इंडियन सोल्जर है, एक भारतीय है, और आप ये बात ही भूल जाते हो। चलो हम मानते हैं आप इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते हो, फिर आपकी इंसानियत तब कहा जाती है जब सूडान में इतने लोगों को मार दिया जाता है। मारने वाले एक ही समुदाय के लोग हैं, मरने वाला भी उस समुदाय का है, मारने वाला भी उस समुदाय का है। बस उनकी कुछ थोड़ी सी विचारधारा एक नहीं होती, इसलिए उसे मार दिया जाता है, तब कहा जाती है। बांग्लादेश में एक आदमी को भर चौराहा पर लाकर जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, तब आपकी ये इंसानियत कहा जाती है। कहाँ तब ये इंसानियत क्या सिर्फ तभी निकलती है जब हमारे धर्म का या हमारे विशिष्ट आइडियोलॉजी का आदमी मरेगा, तभी हम आएंगे। ये जो दोगलापन है ना, यही हमारे देश को एक दिन डूब लेके जाएगा। ये बंद कर दीजिए, ये जो काम करते हैं मतलब दोगलापन का, ये अच्छा नहीं है। ईरान ने ऐसे भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे जहाँ भारत का साथ नहीं दिया है, और वहाँ पे पाकिस्तान का साथ दिया है। आप ये बातों को ज़रा अलग नज़रिए से भी देखा करिए, कभी जाति से, धर्म से उठकर देश के हित में देखा करिए, तब आपको समझ में आएगा कि हमने किसके खिलाफ कहाँ कब बोलना चाहिए। अभी भारत सरकार हो या कोई हो, इस पर हमने कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दी है, और दी होंगी, पर मुझे अभी तक पता है कि कोई स्टेटमेंट नहीं हुई है। क्योंकि हम किसका साथ दें? जब हमारे पर अटैक हुआ था, तब हमारे पे हमला होता है, तब ईरान हमारे साथ नहीं खड़ा होता है। ये बात को हमारे भारतीय नागरिकों ने समझना चाहिए। यहाँ पे धर्म और जाति ना देखते हुए देश हित देखिए, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हो, इस देश में रहते हो। और ये बात को समझिए दोस्तों, मैं किसी की निंदा करने नहीं आया हूँ, बस आपको एक सही मार्ग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ ही जाएंगे।
और एक बात तो इसमें ये भी दिखी है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी को आपको मानना होगा। वो इतने दूर होकर भी ईरान का सुप्रीम लीडर को उसके ही घर में जाके मार देता है। मतलब ईरान तो उसका घर ही है, वहाँ पर जाकर उसे उड़ा देता है। सोचिए ज़रा, मतलब ये सारा उसने किस टेक्नोलॉजी पे किया है पता है? उसने ये सारा जो यंत्र है, जो इतनी मशीनरी है, उनके पर तो किया ही है, लेकिन और एक टेक्नोलॉजी है, इसे बोलते हैं गुप्त एक इंसान रहना। हमारे इधर मतलब महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनके प्लान इसलिए सक्सेसफुल होते थे क्योंकि उनको पहले ही इंफॉर्मेशन पता चल जाती थी कहाँ क्या हो रहा है। एक बर्जी नाइक के घर एक उनके सेना में एक पद होता था, उसी तरीके का ये एक पद मेरे ख्याल से अमेरिका और इजराइल ने भी तैयार किया है। गुप्तहेर खाता बोलते हैं, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन उनको पहले ही पता चल जाती है, इसलिए वो ऐसे प्लान सक्सेसफुल होते हैं। ये हमारे सरकार ने इस पर सोच विचार करना चाहिए। हमारी एजेंसी भी अच्छा ही काम करती है, लेकिन उनकी भी मोसाद और कुछ अमेरिका की अलग अलग एजेंसी है, वो काम ने अच्छे से किया तभी ये मिशन सक्सेसफुल हुआ। लेकिन ये जो भी घटना है ये तो दुखद ही है, क्योंकि अमेरिका खुद की बात बनवाने के लिए इसी तरीके से पावर यूज़ करती है। ये तो भारत पर भी हो सकता है ऐसा कुछ, अगर भारत बहुत से मुद्दों पर अमेरिका का साथ ना दे। ऐसी घटनाएं निंदनीय होती है, लेकिन इस पर हमारे देश में जो होता है वो बहुत गलत है। उस पर सोच विचार करना चाहिए उन लोगों ने। बाकी आपको इसमें से यही बात सीखने मिलती है, पावर आपकी रही तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जो कहावत है ये यहाँ पर सच होते हुए दिख रही है, क्योंकि ताकत के जोर पर आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास अगर शक्ति हो तो आप दुनिया में आपकी पावर बता सकते हो। बाकी खुश रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू।